आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कोई भी अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड, उसको अगर हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवा दें इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाएगा। हमारे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, RX होगा, ठीक है, इसको मैग्नीशियम की प्रेजेंस में क्या कर रिएक्ट करा दें इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये इंपॉर्टेंट है, ड्राई ईथर तो होना ही चाहिए, तो क्या बनेगा RMgX। ठीक है, इसी का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, CH3CH2Cl, ठीक है, प्लस हमने क्या रिएक्ट करवाया, मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो इसका कंपाउंड बनेगा CH3CH2, Mg इनके जस्ट क्या होता है बीच में आ जाएगा MgCl। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, CH3CH2CH2 ब्रोमीन प्लस Mg ड्राई ईथर लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3CH2CH2MgBr, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रीजन की फॉर्मेशन अकर हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, प्रिपरेशन थी। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन में हमारे पास यही होगा, सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम शुरू करें, ग्रिग्नार्ड रीजन क्या है, नॉन वोलेटाइल है, इनके वेपर्स नहीं फॉर्म हो सकते, कलरलेस है और सॉलिड है। ड्यू टू देयर एक्सप्लोसिव नेचर दे आर सेल्डमली आइसोलेटेड इन फ्री स्टेट बट आर यूज्ड इन दी सॉल्यूशन। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए क्या किया जाता है, आइसोलेटेड होते हैं, फ्री स्टेट में रखे जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन, बट ये यूज़ किए जाते हैं सॉल्यूशन में, फॉर्म इन दी सॉल्वेंट इन इंडिया ट्रिपल। अगर ग्रिग्नार्ड रीजन की अगर हम सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बढ़े, सिंथेटिक एप्लीकेशन, इसमें क्या होगा, ये दोनों रिएक्शन करता है। देयर ग्रिग्नार्ड रीजन कैन बी रिटन एज R डैश, ठीक है, और ये MgX। अगर हम इनकी पोलैरिटी के बारे में डिस्कस करें, RMgX, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये पूरा हम लेंगे इस साइड वाला, ये होगा पार्शियली पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, हमारे पास आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, आयनिक कैरेक्टर ये ऐसे शो करेगा। ठीक है, The negatively polarized alkyl group can be act as carbonyl or as nucleophile। ये वाला हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। It would attack other molecule at sites of low electron density। Therefore main reaction of ग्रिग्नार्ड रीजन कौन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगी और एडिशन रिएक्शन की तरफ होगी। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास कोई भी ये कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट लिया और उसके साथ हमने एक और लिया, दैट इज AB मोलिक्यूल लिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ये वाला ऐड हो जाएगा और ये वाला रिमूव हो जाएगा, कंपाउंड MgX रिमूव हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हुआ, एक की जगह दूसरा आ गया, तो RA बन जाएगा और MgB और X अलग रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम फिर एक होगी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, फिर देखो एक में सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो MgX वाला जो ग्रुप है, कोई भी अगर हमारे पास MgX वाला है, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया R के साथ। ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट एक रिएक्शन हो रहा है जो है हमारे पास, दैट इज, अगर ये हमने रिएक्ट करवाया किसी के साथ, मान लो C डबल बॉन्ड O, तो ये हमने कंपाउंड लिया इन्होंने, ठीक है, तो ये इन्होंने कंपाउंड लिया RMgX, इसमें क्या होगा, अटैक होगा। देखिए मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ, हमने कोई भी क्या ले लिया, एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया, फिर कीटोन ग्रुप ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं हम, ये वाला। ठीक है, जो अगर हम इसके ऊपर पोलैरिटी देखेंगे, नेगेटिव है, पार्शियली नेगेटिव होगा, और ये क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव होगा। अगर इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रो
नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और अगर हम Mgx के कंपैरिजन में देखें तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा पार्शियली। ठीक है, तो डिफरेंस है, आपको याद रखना पड़ेगा। इनको अगर हमने रिएक्ट करवाया आर Mgx के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव था और ये नेगेटिव। अब नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास, और जो पॉजिटिव है वो किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। तो हमारे पास ये रिएक्शन बनेगी सी। अब ये क्या होगा, आर इसके साथ रिएक्ट होगा, ठीक है, ओ के साथ हो, अब ये Mgx बनेगा। अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस करवा दे H3O पॉजिटिव के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास कंपाउंड सी आर एच ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, एच ओ एच हो जाएगा, ठीक है, और ये जो Mg क्या होगा, MgOH अलग निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, OH हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला निकल जाएगा, और इसका क्या होगा, देखिए H, अगर मैं H2 को ब्रेक करूँ, ये H3 पॉजिटिव है बट ये H2O रिएक्ट करेगा, H और OH में टूटेगा, तो एक H इसके साथ जाके लग जाएगा, और जो OH है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, MgOH, ठीक है, इसकी फॉर्म में रहेगा। तो ये हमारे पास कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन हुआ क्योंकि दोनों कंपाउंड एक ही में बन गए, और फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद हमने क्या की, हाइड्रोलाइसिस कर दी। ये हमने किया, ओके। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। ऑफ द वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच द ग्रिग्नार्ड अंडरगो सम रिएक्शन आर डिस्क्राइब अबाउट। अब हम पढ़ेंगे कुछ रिएक्शंस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।